कि किस तरह से जम्मू के हर बिज़नेस को, जो जम्मू रिलेटेड बिज़नेस हैं, उनको किस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। और वो आने वाले दिनों में जो हमारा छोटा व्यापारी है, जो अपनी रोजी रोटी जो है वो पूरा दिन काम करने के बाद बनाता है, उसको भी किस तरह से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, इसकी चिंता जो है आज की जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है उसको है। मैं उसमें चाहे बात करूं वाइन ट्रेड की, उसमें बात करूं मैं जो इस समय बैंक्वेट हॉल हैं जिनको परमिट नहीं किया जा रहा कि भाई आप 25 से ज़्यादा लोग जो हैं उनका फंक्शन कर सकते हैं। मैं बात करूं मैं बार और रेस्टोरेंट की, जिनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे अभी की। अगर हम देखें ऑल ओवर कंट्री एक ही रूल चलना चाहिए, क्योंकि जब दफ़ा 370 हटी उसके बाद ये बातें ख़त्म हैं। अब तो होना चाहिए कि वन नेशन वन लॉ। आज भी वो लॉ जो है कहीं ना कहीं मिसिंग है और मनमानी जो है वो की जा रही है। बार वालों को लाइसेंस जो है वो उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा। उनको एनओसी के लिए जो एक बार एनओसी सबमिट करनी होती है, सिर्फ एक बार ऑल ओवर कंट्री, यहाँ पर उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं बात करूँगा महाजन, खत्री, जैन, सिख, इन लोगों को जगह लेने की परमिशन नहीं है, तो वो इंडस्ट्री भी नहीं लगा सकते। एक तो वैसे ही ये लॉ जो है इसको मुझे नहीं लगता है कि 2 साल हो गए रिप्रेजेंटेशंस देते हुए लोगों को कि इस लॉ को चेंज करिए। और एश्योर यही किया जा रहा था कि बहुत जल्द जो है एसआरओ निकलेगा। 2 साल से कोई एसआरओ नहीं निकला, उसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अब जो है जियो के जिस तरह से आउटलेट जो है यहाँ पर खोलने की बात चल रही है, देखिए जियो रिलायंस ग्रुप है। रिलायंस ग्रुप जो है वो अरबपति खरबपति, हम जहाँ तक कहें हमें तो उसकी सिफर भी नहीं पता लगेगी, जीरो भी नहीं पता लगेगी कि कहाँ तक उनके पास जीरो है। वो छोटे व्यापारियों को डिस्टर्ब करने के लिए आगे हैं। तो मुझे लगता है एक तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम छोटे व्यापारियों को डिस्टर्ब ना करें, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी डिसअलाउ करे, वो भी कहे कि भाई हम जो छोटे व्यापारी हैं और आपकी वजह से, क्योंकि जो स्टोर खुलेंगे उसमें आपको हर चीज़ मिलनी है, उसमें आपको मेडिसिन मिलनी है, उसमें आपको रेडीमेड गारमेंट्स मिलने हैं, उसमें आपको शूज़ मिलने हैं, उसमें आपको ग्रॉसरी का सामान मिलना है, मनियारी का सामान मिलना है, फर्नीचर मिलना है। कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो पीछे रह जाएगी? तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं इसके बारे में गवर्नमेंट को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, और अगर वो रिव्यू नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग जो हैं एक सिटिंग करेंगे। सभी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, आज आपने देखा हमारे साथ थी, बार को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। हर तरह का एक ऐसा सिस्टम करेंगे। एक टोकन हड़ताल जो है हमने 22 को रखी है, मैं इसको एक प्रोटेस्ट हड़ताल रखूँगा। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमारी चीज़ों को नहीं सुना गया, नहीं माना गया, आने वाले दिनों में एक जैसे बम बोले के टाइम में हमारे यहाँ पर बंद हुए, आने वाले दिनों में ऐसे बंद जो हैं वो जम्मू में फिर से मिल सकते हैं। यहाँ पर आए हुए सभी प्रेस वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे लग रहा है जैसे जम्मू की कोई भी प्रेस जो है वो पीछे नहीं रही कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चैम्बर की तरफ से जो होने वाली है उसमें क्या क्या मुद्दे हैं। यहाँ पर मेरे साथ हर बाज़ार के प्रेसिडेंट्स जो हैं, और मैं ये कहूँगा कि पूरा जम्मू जो है, जम्मू शहर जो है हमारे साथ यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे जो इशू हैं, क्योंकि वो हमेशा ही एक ही बात को लेकर के हुए हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैंने हमेशा एक ही बात की चिंता की है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिक पार्टी के साथ मैं कोई एफिलिएशन मेरा इस समय नहीं है। मेरे लिए चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे जो नई पार्टियां अपनी पार्टी बनी है या कोई और बनी है, मेरे लिए एक ही मुद्दा है कि जम्मू की जब जब आवाज़ जो है उसको प्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, हम जो हैं एज चैम्बर हम बोलेंगे, और हम लोग जो हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको रेज़ करेंगे। भाइयों, पिछले 7 महीने से मैं 8 महीने हो गया मैंने जब से चार्ज लिया, तब से मैं देख रहा हूँ किसी ना किसी तरह से जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें डिबेट भी कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिबेट जो होनी चाहिए
कि हमारा ये जो ट्रेड है इसको हम इस वजह से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस ट्रेड को हम लोग इस वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें डिबेट होनी चाहिए। बंद कमरों में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके वहाँ से ऑर्डर पास होते हैं और सारे का सारा जो हमारे जम्मू का बिजनेस है उसको किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपके सामने है वाइन ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ। आज आप देखिए ऑल ओवर कंट्री जब हम लोग बात करते हैं, ऑल ओवर कंट्री बार और रेस्टोरेंट के लिए एक सिंगल लाइसेंस है, एनओसीज हैं। अगर उन्होंने एक बार लाइफ में एनओसी ली उसके बाद उनको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी मैं कहूँगा, यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं उन लोगों ने इस ट्रेड को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। बार में मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 फैमिलीज जो हुई डिस्टर्ब हुई। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। आज बार को उसी कैटेगरी में लाया जा रहा है कि किस तरह से हमारा। और देखिए एक बात और मैं कहूँगा, जितने भी ट्रेड हैं ये सारे जम्मू बेस्ड ट्रेड हैं। अगर आप देखेंगे कश्मीर कौन सा ट्रेड है इसमें से, और अगर कश्मीर में ये ट्रेड होते तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करते। आज बार वालों का भी वही इशू चल रहा है। मैं उसके साथ एक और जोड़ूंगा, बैंक्वेट हॉल। मैं आज से 1.5 महीना पहले चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला। मैंने कहा कि आपने एक कैपिंग की हुई है, 25 लोग जो हैं बैंक्वेट हॉल में जा सकते हैं। वो क्या वजह है? एक 40 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, एक 30 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, कोई 20 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, और आपकी जो कैपिंग है वो 25 तक। और पिछले 1.5 महीने से जब भी मुझे अश्योर किया गया था कि हम लोग जो हैं जल्दी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन करेंगे जिससे सारे बिजनेस जो हैं उसको किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेट है 1.5 महीना हो गया है। जितने भी एसओपी निकलते हैं, हर हफ्ते जो हैं, हर वीक में एसओपी निकलता है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से निकलता है, लेकिन वो कैपिंग जो है आज तक बरकरार है। मैं हैरान हूँ कि हमारी जो मीटिंग्स हैं, मैं एलजी साहब की मीटिंग्स देखता हूँ, मैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं मैं वो देखता हूँ। किसी प्रोग्राम में 250 से 300 लोग जो हैं कम से कम वहाँ पर आए होते हैं, तो क्या वो वहाँ पर कैपिंग कोई नहीं है? कैपिंग और बैंक्वेट हॉल के लिए है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना फंक्शन करती है, कोई 500 से 1000 तक का फंक्शन होते हैं, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, एनसी का है, किसी का भी है, तो वहाँ पर कैपिंग कोई नहीं है। और सिर्फ क्योंकि बैंक्वेट हॉल जो हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू में है, उनको डिस्टर्ब कैसे किया जाए ये गवर्नमेंट जो है भली भांति जानती है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, आज हम लोग जो जहाँ पर इस तरह का एक माहौल बन चुका है, जम्मू के साथ जिस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो हो रहा है। देखिए भाइयों, आज से आप 7 महीने 2 साल पहले चले जाइए। 2 साल पहले सैंड मतलब रेते का रेट क्या था और बजरी का रेट क्या था? 1200-1300 रुपया रेते का रेट होता था, 1500 रुपया बजरी का रेट होता था। आज वो कहाँ पहुँच गया? 4000 और 5000 के बीच में पहुँच गया। गवर्नमेंट जो है कहाँ कंट्रोल कर रही है? किस तरह के ये सारे इश्यूज जो हैं रेज कर रही है, हमें आज तक नहीं पता चला। और हम लोग डिमांड करते हैं, मैंने कितनी बार इनको मेल की है कि आप हमारे साथ बैठिए और डिबेट करने में इनको क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ बैठे हैं, हमसे मिलने में भी इनको दिक्कत है और हमारे साथ बैठने में और डिबेट करने में भी इनको दिक्कत है। मैं हैरान हूँ। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब जम्मू की बात आएगी तो हम लोग जो हैं जम्मू के इश्यूज जो हैं उसको रेज़ करेंगे। और हम लोग जो हैं, हमारी बात सीधी है, अगर सीधे रास्ते से ही ना निकले तो उंगल तो टेढ़ी करनी पड़ती है। आज उसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि हमने बार बार इश्यूज रेज़ किए हैं। अभी देखिए नया इशू एक जो है गवर्नमेंट ने हमें एक और दे दिया है, उसमें जो रिलायंस के जो स्टोर यहाँ पर खुलने जा रहे हैं। देखिए मैं हैरान हूँ, वॉलमार्ट जब खुला था तो उसका जो बिज़नेस था, उसका बिज़नेस लाइसेंस था B2B, लेकिन अगर आप देखें हर डॉक्टर के पास उसका कार्ड है, एक हर इंजीनियर के पास उसका, हर ब्यूरोक्रेट के पास, हर एक व्यक्ति के पास उसका कार्ड है। वो कहाँ से आया? जबकि बिज़नेस B2B है। और ये जो रिलायंस के जो खुल रहे हैं ये 24/7 खुल रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं, ये सैकड़ों खुल रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अगर लाइसेंस देने की बारी आती है, गवर्नमेंट आंखें क्यों मूंदती है? अगर आपने श्रीनगर में 3 आउटलेट खोलने की परमिशन दी है
और मुझे नहीं लगता कि वो 3 भी वहाँ पर खुलेंगे। और यहाँ पर 100 जो आउटलेट खोलने की परमिशन दी जा रही है। ये कैसा इंसाफ है? ये किस तरह का सिस्टम है? आप लोग जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनके साथ कोई चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते। कहाँ जाएंगे हमारे स्मॉल ट्रेडर्स? जो लोग सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 8 बजे 9 बजे दुकानें खोलते हैं, शाम को 8 बजे तक दुकानें खुलती हैं पानी दें। और एक चीज़ और देखिए, किसी की जो सेल होगी, किसी की 2000 होगी, किसी की 3000 होगी, किसी की 5000 होगी, और वो सिंगल मैन जो है वो सुबह 9 बजे बैठता है और शाम को 8 बजे उठता है। इनके पास तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको क्या कमी है? ये शिफ्टिंग में काम करेंगे, इनके पास लोग होंगे। लेकिन ये एक बात को ध्यान में रखिए, अगर ये जम्मू के 1000 युवाओं को रोज़गार देंगे तो हमारे जो बेरोज़गार होंगे उसकी बात की चिंता किसने करनी है? यहाँ 20,000 आउटलेट जो हैं वो बंद हो जाएंगे। हमारे स्मॉल ट्रेडर्स, कुछ करियाने वाले होंगे, कुछ ग्रॉसरी जो शूज़ वाले होंगे, वहाँ पर तो आपको हर चीज़ मिलनी है। ग्रॉसरी का सामान नहीं मिलना, सिर्फ मेडिसिन भी मिलेगी आपको, वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स भी मिलेंगे, शूज़ भी मिलेंगे। हर चीज़ जो है इन आउटलेट्स पे आपको अवेलेबल होगी। और इस तरह का हमारे जो जम्मू के ट्रेड्स को जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।